Student, today our topic is the harmonic oscillator subject to the perturbing potential। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पेपर में पूछा जाता है। तो जैसे हमने स्टार्टिंग में क्या करा था कि हमने टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के बारे में पढ़ा, टाइम फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, और ये पेपर में पूछे जाते हैं फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर करेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। तो अब हम पढ़ रहे हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर सब्जेक्ट टू द पर्टर्बिंग पोटेंशियल। तो इसमें क्या है, लेट अस अप्लाई द रिजल्ट ऑफ नॉन डिजर्नेट, जो हमारे पास नॉन डिजर्नेट पर्टर्बेशन थ्योरी है, टू सिंपल केस ऑफ द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स सब्जेक्ट टू द स्मॉल पर्टर्बिंग पोटेंशियल। वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा है, उसी से ही हम आगे का रिजल्ट यूज़ करेंगे। लेट अस कंसिडर द वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड डिस्क्राइब्ड बाय द हैमिल्टोनियन। तो इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी है, एच नॉट इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 18th इक्वेशन। वही इक्वेशन हम सीक्वेंस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो परटर्ब्ड बाय द स्मॉल एंड हार्मोनिक ऑसिलेटर वो कितना है हमारे पास, एच डैश, उसको हमने क्या लिया, जी एक्स। ओके, नाउ वी कंसिडर द वेरियस फॉर्म ऑफ द परटर्बिंग पोटेंशियल। एग्जांपल के तौर पर जी एक्स हमारे पास क्या हो सकता है, बी एक्स हो सकता है या फिर बी एक्स क्यूब हो सकता है। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू द अनपर्टर्ब्ड एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ द हैमिल्टोनियन H not dash. The unperturbed eigenfunctions and eigenstates are given by the Schrödinger equation। तो Schrödinger equation हमारे पास क्या है, माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर इंटू में साई एन नोट इज इक्वल टू ई एन जीरो साई एन जीरो। दैट इक्वेशन इज 15-19 इक्वेशन। ये जिस बुक से मैं करा रही हूँ ये 15 चैप्टर है, तो वही इक्वेशन यूज़ की गई हैं। Now the equation we solve the result E n and psi n। ये हमने इक्वेशंस पहले जो चैप्टर्स पढ़े हैं उसमें हमने इनको फाइंड आउट किया है। तो इनकी वैल्यू हमने क्या निकाली है, जो ई एन जीरो यानी कि ग्राउंड लेवल स्टेट के लिए, दैट इज़ द एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ये हमने एनर्जी वैल्यू फाइंड आउट की है। दैट इक्वेशन द 1520 ए इक्वेशन है ये। तो इसी तरीके से जो हमारे पास साई एन नोट है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, एन एन एच एन जाई ई की पावर माइनस हाफ जाई स्क्वेयर। दैट इक्वेशन इज़ द 15.20 बी इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा है वो क्या है, दैट इज़ द अंडर रूट के बाई एम कैपिटल एन एन, यानी कि ये हमारे पास क्या है, नॉर्मलाइजेशन वैल्यू है। उसकी वैल्यू कितनी है, बीटा अपॉन में अंडर रूट पाई टू की पावर एन एन फैक्टोरियल और पावर क्या है, हाफ। फिर उसके बाद जाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, दैट इज़ बीटा एक्स। उसके बाद बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, एम ओमेगा अपोन में एच क्रॉस की पावर हाफ। तो हमारे पास क्या है कि अगर हम लैंग्वेज की बात करें, क्रिएशन एंड द एनिहिलेशन ऑपरेटर्स, ये हमने पहले पढ़े हैं। तो आपके पास क्या है कि क्रिएशन और एनिहिलेशन यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, ए प्लस एंड ए एंड ब्रा एंड कैट नोटेशन ऑफ आइगन स्टेट्स, ये भी हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कैट एंड ब्रा नोटेशन के बारे में। तो यहाँ से हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास 19th और 18th इक्वेशन से, दैट इज़ एच नोट इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा ए की प्लस ए प्लस हाफ, दैट इज़ द 15.22 इक्वेशन। इसी तरीके से कैट और ब्रा के फॉर्म में हमारे पास क्या है, एच नोट, फिर हमारे पास लाइन है, फिर एन और फिर एरो, ई एन नोट, फिर लाइन, फिर एन, फिर हमारे पास ग्रेटर साइन। इट मीन्स ये क्या है, ये हमारे पास एक तरीके से ब्रा और क्या है, कैट नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट है। तो यहाँ से हमारे पास इस तरीके से ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू साई एन जीरो एक्स, और एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, दैट इज़ अंडर रूट एच क्रॉस वाई 2m ओमेगा ए प्लस ए की पावर में प्लस, ये जो ए की पावर प्लस में ये हमारे पास क्या है। तो जैसे हमने पहले जो आर्टिकल्स हमने फर्स्ट सेम में भी पढ़े थे, क्रिएशन ऑपरेटर,
तो क्रिएशन ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, राइजिंग ऑपरेटर भी बोलते हैं, और उनको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए की पावर में ए प्लस रिप्रेजेंट किया जाता है क्रिएशन ऑपरेटर और राइजिंग ऑपरेटर। इसी तरीके से अगर हम बात करें एनिहिलेशन ऑपरेटर और लोअरिंग ऑपरेटर, जो लोअरिंग ऑपरेटर है हम उसको सिंपली क्या है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज़ द डिफरेंस फॉर द राइजिंग ऑपरेटर एंड लोअरिंग ऑपरेटर। ये हमने प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़ा था। इसी तरीके से इसमें जो सिंबल्स हैं कैट और ब्रा का, तो हम जो मोस्टली सिंबल यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या सिंबल यूज़ होता है कि हम सिंपली क्या है, जैसे ब्रा लिखा और फिर क्या है हमारे पास ये जो लाइन है स्टैंडिंग लाइन फॉर दैट रिप्रेजेंट फॉर द एंड की फॉर्म में, फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है कैट, और फिर हमारे पास क्या है ब्रैकेट क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। तो इसकी हम रिप्रेजेंटेशन एक तरीके से क्या लिख सकते हैं, दैट फॉर रिप्रेजेंटेशन एज फॉर द, यानी कि दोनों तरफ हमारे पास क्या है एक तरीके से एरो होती हैं इस तरीके से, यानी कि ग्रेटर और लेस देन का साइन। फिर यहाँ पर हमारे पास कोई भी सिंबल हम कह सकते हैं जैसे एच है, फिर हम यहाँ पे बीच में एंड का साइन लेते हैं और दूसरा फिर ऐसे ले लिया एच डैश। तो ये जो हमारी रिप्रेजेंटेशन है वो हमारी क्या है, कैट और ब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंट की जाती है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, जो हमने ये आर्टिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हार्मोनिक ऑसिलेटर सब्जेक्ट टू द परटर्बिंग पोटेंशियल। तो इसी तरीके से हमारे पास हम आगे नेक्स्ट आर्टिकल के लिए चल रहे हैं। तो नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास क्या है, दैट इज़ द परटर्बिंग पोटेंशियल वेरिंग एज ए एक्स, यानी कि ये इस तरीके से वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स क्यूब हो सकता है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए कोई भी एक, यानी कि एक्स के लिए पूछा जाए चाहे एक्स स्क्वायर के लिए, ये पेपर में इस तरीके से पूछा जाता है। तो सिंपल फॉर्म में हम फर्स्टली क्या है, एक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम एक्स के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं परटर्बिंग पोटेंशियल। तो वी कंसिडर द एच डैश, एच डैश इज इक्वल टू जी एक्स, यहाँ पे जी एक्स क्या ले लिया, बी एक्स। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यूज दैट रिप्रेजेंट हमारे पास क्या है कि ई एन इज इक्वल टू एच, सॉरी ई एन जीरो के लिए हमारे पास जो इक्वेशन थी लो जीरो स्टेट के लिए बात या ग्राउंड स्टेट के लिए, दैट इज एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा ऑफ द स्टेट साइन एन जीरो। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू हो गई, दैट इज द ई एन 1 इज इक्वल टू एच डैश एन एम इज इक्वल टू, फिर वही कैट और ब्रा की फॉर्म में जो रिप्रेजेंटेशन बताई थी वो हमारे पास क्या हो गई, एन एज ब्रा फिर बी एक्स फिर एन, यानी कि ये हमारी क्या है नोटेशन कैट और ब्रा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 27। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन इज 25, जो हमारे पास 25 ये इक्वेशन है हम इसमें पुट करेंगे। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, ई एन 1 इज इक्वल टू बी अंडर रूट एच क्रॉस अपॉन में 2m ओमेगा, फिर हमारे पास क्या है कैट और ब्रा के सिंबल में एन, फिर हमारे पास क्या है एंड ए प्लस ए की पावर में प्लस, यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या है राइजिंग ऑपरेटर, जो हमने ये रिप्रेजेंट किया है वहाँ पर हमारे पास क्या है राइजिंग ऑपरेटर एंड द लोअरिंग ऑपरेटर। दैट इक्वेशन इज 28। तो यूजिंग द रूल्स ऑफ ऑपरेटर ऑफ द ए एंड ए प्लस ऑन द आइगन कैट, यानी आइगन कैट यानी कि कैट जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमारे पास पहले लाइन क्या आती है, स्टैंडिंग लाइन, और फिर हमारे पास जो भी हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं वो वेरिएबल, फिर हमारे पास क्या है यानी कि ग्रेटर देन का साइन आता है। तो इसी तरीके से अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन चीज़ों को, तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन पर हमारे पास क्या है, जैसे कि ए, यानी कि ये हमारे पास सिंपल ए है लोअरिंग पॉइंट के लिए, तो हमारे पास क्या है इसमें कैट एन, इसको रिप्रेजेंटेशन कर दिया, दैट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, अंडर रूट एन, फिर हमारे पास क्या है कैट एन -1। इसी तरीके से हमारे पास राइजिंग ऑपरेटर है ए प्लस, तो ए प्लस के लिए रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, अंडर रूट एन प्लस 1, फिर हमारे पास क्या है कैट, फिर एन प्लस 1 और फिर ग्रेटर देन का साइन। ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो गई 29th है और 29th बी। नाउ इजीली चेक, तो यहाँ से हमारे पास जो ई एन 1 यानी कि 1 के लिए हमारे पास जो एनर्जी है वो वैल्यू क्या हो गई 0। दैट इक्वेशन इज 30th इक्वेशन। ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। अब हमारे पास क्या है, द सेकेंड ऑर्डर करेक्शन टू ई एन इज, यानी कि ई एन सेकेंड के लिए हमने जो प्रीवियस आर्टिकल में फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकेंड ऑर्डर निकाला था, तो वहाँ से हमने ई एन टू यानी कि सेकेंड ऑर्डर के लिए हमने वैल्यू यूज़ कर लिया। वो वैल्यू क्या थी, एच डैश एम एन
यानी कि मोड स्क्वायर अपॉन में En0 माइनस का Em0। तो इसकी वैल्यू हमने पुट करी तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा सिग्मा m, यानी कि मोड, फिर हमारे पास क्या है, दैट इज कैट और ब्रा के बीच में m, और फिर हमारे पास जो वेरिएबल है a प्लस a की पावर प्लस, फिर हमारे पास क्या है कैट n का स्क्वायर, यानी कि हमने इसको जो नोटेशन थी कैट और ब्रा की फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट की अपॉन में En0 माइनस Em0। दैट इक्वेशन इज द 31 इक्वेशन। अब क्या है, हम इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। तो हमारे पास सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास क्या है, En सेकेंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन में 2 ओमेगा, ये कांस्टेंट था ये बाहर। फिर हमारे पास क्या है सिग्मा, यानी कि एम ए के लिए हमने इसको अलग लिख लिया। दूसरी टर्म हमारे पास क्या है ए प्लस के लिए, यानी कि दो टर्म हमने इसको ब्रेक कर ली। ब्रेक करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आई, बी स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन में 2m ओमेगा सिग्मा एम। फिर हमारे पास कैट और ब्रा की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की, तो हमने जो ऊपर वैल्यूज़ किसके लिए निकाली थी, ए के लिए और ए प्लस, यानी कि राइजिंग और लॉरिंग ऑपरेटर की जो इक्वेशन जो वैल्यू थी वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो पुट करने पर हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, कैट और ब्रा के फॉर्म में m, फिर अंडर रूट n माइनस 1 मोड स्क्वायर अपॉन में En0 माइनस का Em0 प्लस बी स्क्वायर एच क्रॉस अपॉन में 2m ओमेगा, फिर यहाँ पर हमारे पास फिर कैट और ब्रा की फॉर्म में m, फिर अंडर रूट n+1, फिर कैट n+1 मोड स्क्वायर अपॉन में En0 माइनस का Em0। ये हमारे पास क्या है, मैट्रिक्स एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या रिप्रेजेंट कर लें, ये जो इक्वेशन है हमारे पास, यानी कि m कैट और ब्रा की फॉर्म में हमारे पास m, फिर कैट अंडर रूट n, फिर कैट n-1, यानी कि इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अंडर रूट n को हमने बाहर निकाल के अंदर सिर्फ हमारे पास जो वेरिएबल फॉर्म था m कैट n-n फॉर्म लिख लिया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ द अंडर रूट n डेल्टा m n-1। तो इसी तरीके से हमने फिर क्या, ये तो m n-1 के लिए लिखा, इसी तरीके से हम क्या है m कैट अंडर रूट n+1 के लिए रिप्रेजेंट किया। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, अंडर रूट n+1 m मोड n+1। तो यहाँ पर जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट किया था कि अंडर रूट n+1 तो सेम ऐसे रह गया, डेल्टा m n+1 ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो En स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर n अपॉन में 2m ओमेगा एच क्रॉस ओमेगा प्लस बी स्क्वायर एच क्रॉस n+1 अपॉन में 2m ओमेगा इंटू में माइनस एच क्रॉस ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई किया, इस टर्म को सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, En स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि En यानी कि सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या आ गई माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर। दैट इक्वेशन इज 32a इक्वेशन। The dimension of the constant b in the perturbing potential Bx are such that the quantity b square upon में 2m omega square h cross is dimensionless. Let the small dimensionless quantity is denoted by the alpha. En स्क्वायर यानी कि सेकेंड ऑर्डर के लिए है, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, इज इक्वल टू माइनस एल्फा एच क्रॉस ओमेगा। दैट इक्वेशन इज द 15.32b. As a result, the new energy of the perturbed oscillators are En is equal to En0 plus En2। ये हमारे पास क्या है, perturbed oscillator की बात कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है कि ई की वैल्यू n+1 एच क्रॉस ओमेगा माइनस का अल्फ़ा एच क्रॉस ओमेगा। इसको सिंप्लीफाई हम करें तो n+1/2 एच क्रॉस ओमेगा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन आ गई, 15.33। नाउ द न्यू एनर्जी लेवल्स आर सिंपली द old energy that can be shifted downward by the same amount b square by 2m omega square shown in the figure। ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में a और b, पहला जो एनर्जी लेवल है वो हमारे पास क्या है En0 के लिए, दूसरा हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है En0 इक्वल टू En0 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में 2m ओमेगा स्क्वायर। यानी कि एनर्जी लेवल जो हमारे पास जो रिप्रेजेंट किया गया है वो हमारे पास क्या है कि एनर्जी लेवल ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर, जो फर्स्ट जो हमारे पास ये जो फिगर है ए पार्ट,
अनपर्टर्ब्ड के लिए है, और जो सेकंड है दैट इज परटर्ब्ड बाय द पोटेंशियल v डैश x इज इक्वल टू बी एक्स, यानी कि अप टू द सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है कि जो स्क्रोडिंजर इक्वेशन है corresponding to the Hamiltonian h इज इक्वल टू एच नोट प्लस एच डैश, तो इज इक्वल टू माइनस का एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 34। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं और रीराइट करते हैं, जो हमारी 34 इक्वेशन है, तो वो रीराइट करने पर हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज h इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस हाफ के इंटू में x प्लस बी के स्क्वेयर माइनस का हाफ बी स्क्वेयर के इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास माइनस एच क्रॉस स्क्वेयर अपॉन में 2m डी स्क्वेयर बाई डी एक्स डैश स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स डैश स्क्वेयर माइनस का हाफ बी स्क्वेयर के। ये हमने रीअरेंज की हैं इन इक्वेशंस को और इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है। ये दैट इक्वेशन इज 35 विद द चेंज ऑफ द कोऑर्डिनेट, यानी कि एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस बी बाई के। इक्वेशन 35 इज रिप्रेजेंटेड द हैमिल्टोनियन of the harmonic oscillators with the same force constant k and the same frequency omega as far that the h naught, but with shifted origin of the coordinate and the energy. So therefore the solution of Schrödinger equation corresponding to the Hamiltonian equation, that equation is 1535 gives the exact result। तो हमारे पास एग्जैक्ट रिजल्ट क्या आएगा, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी, यहाँ से ई एन इज इक्वल टू एन प्लस 1/2 एच क्रॉस ओमेगा माइनस का हाफ बी स्क्वेयर बाई के। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो इक्वेशन क्या आएगी, दैट इज इक्वल टू एन प्लस 1 एच क्रॉस ओमेगा माइनस का बी स्क्वेयर एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा माइनस का बी स्क्वेयर बाई 2m ओमेगा स्क्वेयर के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या आएंगी, अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशंस को, कौन सी इक्वेशन 15.33 इक्वेशन को और 15.36 इक्वेशन को, तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि आवर जो सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन करेक्शन है in fact give the exact result of the energy level of harmonic oscillator perturbed with the linear potential. So the fact that the perturbation theory gives the same result as obtained by exact solution of the Schrödinger equation for linearly perturbed harmonic oscillator clearly the perturbation theory, and let us mention here that it is generally not possible to solve the Schrödinger equation for perturbed system exactly as mentioned. For example, अगर हम perturbed potential h dash is equal to c x cube की बात करें, is not the possible to solve the Schrödinger equation exactly. We study the case of following subsections. ठीक है, जिस तरीके से है इसी तरीके से हम आगे perturbing पोटेंशियल वेरिंग फॉर द एक्स क्यूब के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पेपर में आता है, आप इसको सॉल्व करना, नहीं तो मैं अगले वीडियो में इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।